चलो देखो, आज हम लोग देखेंगे फाउंडेशन क्लास, ठीक। कि अगर गणित अगर सॉल्व करना है तो उससे पहले अगर ये सब चीज आ रहा है तो गणित में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। देखो, फाउंडेशन क्लास सबसे पहले हमको गणित सीखने के लिए जान लो क्या आना चाहिए। भाग। देखो देखो, अगर हम अपने भाषा में बोले, अगर ये तुमको आ रहा है, ठीक है, तो सब तुम गणित आराम से आसानी से कर लोगे। इसके बाद बस फार्मूला याद करना, उस पर रखते जाना है, ठीक। भा से होता है भाग, भाग, ठीक है। गु से होता है गुणा, ठीक। जो से होता है जोड़, घ से होता है घटाना, अब प से होता है पक्षांतर। क्या होता है? अगर तुम ये सब कर ले रहे हो, ठीक है, तो गणित का लगभग तुम 70% क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत तो इसका तुमको फार्मूला याद करते रहना और काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो मुझे याद जहाँ की तुमको जोड़ घटाना तो आता ही होगा, कैसे भी जोड़ घटाना हो। भाग गुणा भी आता ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पक्षांतर बताना है, ठीक। देखो फिर भी एक चीज बता दे रहे, लौसा आता है कि नहीं आता है? लौसा आना चाहिए हम लोग को, ये आने के बाद क्या आना चाहिए, लौसा आना चाहिए। मसा नहीं आएगा तब भी चलेगा, ठीक है। लौसा आना चाहिए, मसा नहीं आएगा तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी मसा आप लोग को आना चाहिए, ठीक। लौसा आना चाहिए, उसके बाद 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। और इतना हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा काम, लगभग हो जाएगा गणित में, ठीक। चलो देखो, लौसा गणित किसी और दिन बताएंगे, ठीक। अब ये सब चीज आ रहा है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके बाद जोड़ आता ही है, घटाना आता ही है, गुणा आता ही है, भाग आता ही है, ठीक। अब पक्षांतर देखते हैं। देखो इधर, ठीक। पक्षांतर करना कैसे सीखेंगे। पक्षांतर का मतलब होता है ना, एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना, ठीक है। यानी एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना, ठीक है। अब देखो जैसे ये दे दिया है, पहले हम लोग देखो पक्षांतर के पहचान ले, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर क्या होता है, चर जो होता है वो गिनती की कोई भी संख्या क्या होगी, चर। गिनती की कोई भी संख्या क्या होगी, चर। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। जितने भी गिनती की संख्या है वो सब क्या होंगी, चर। अचर क्या होता है, ठीक है। हो गया ना तुम्हारा, है। देखो चर जो होता है वो क्या होगा, ए बी सी डी वाली जितनी भी संख्या वो क्या होगा, चर होगा। है। नहीं नहीं सही है एकदम। चर क्या होता है, एबीसीडी वाले जो भी संख्या होंगी, ठीक है ना। एबीसीडी वाली जो भी संख्या क्या होंगी, चर होंगी। जो अचर है वो क्या होगा, गिनती की कोई भी संख्या होगी। मजा आ गया ना। गिनती की कोई भी संख्या क्या होगी, अचर, ठीक है ना। गिनती की कोई भी संख्या क्या होगी, अचर। अचर संख्या क्या होगी, एबीसीडी वाली, ठीक है। कोई भी संख्या क्या होगी, चर। अचर क्या होगी, गिनती की कोई भी संख्या, ठीक है। चलो अच्छा, अगर अचर चर के साथ है तो उसको क्या कहा जाएगा, चर ही कहा जाएगा। जैसे देखो 2x दिया है, एबीसीडी वाला है ना, इसको हम लोग चर ही मानेंगे। क्या मानेंगे, 2x को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है। चलो देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना, 1 नंबर वाले में बहुविकल्पी में, ठीक है ना। ऐसे कोई बहुपद दे देगा, पूछेगा यक्स का मान कितना है, ठीक है ना, मत बताओ, ठीक। यक्स बराबर, अब देखो ध्यान दो, अब क्या करना रहता है इसमें। देखो ये जो रहता है ना, तो जब ऐसा रहेगा क्वेश्चन बहुपद वाला, इसमें जो एक्स को है, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सभी अंक को एक तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी एबीसीडी वाला अंक रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ गिनती वाले को एक तरफ, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग का होगा बॉर्डर बनाना, तो बॉर्डर क्या बन गया, बराबर, ठीक। एक तरफ खाली हमको यक्स छोड़ना है, इधर खाली यक्स छोड़ दे हम लोग, इधर जितने अंक रहेंगे सब इधर लेके चले जाएंगे। देखो ये 9 पहले से ना, तो 9 को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। 9 को वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब ये 4 है, 4 को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब चिन्ह कौन सा लगेगा ये भी ध्यान दो, ठीक है। चिन्ह क्या लगेगा ये भी ध्यान दो। अब जैसे देखो मान लो तुम सब यहाँ पर अभी तुम मान लो हो मध्य प्रदेश में, गर्मी में कहा हो, मध्य प्रदेश में। अब तुमको भेज दिया जाए शिमला, कहाँ भेज दिया जाए,
शिमला। तो मध्य प्रदेश में मस्त मंडी पे घूमते हो, गर्मी सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। और शिमला गए तो ठंडी लगेगा। इसका मतलब हम लोग कुछ अपने आप में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? सूटर पहनना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? पहले तो बंडी फंसे, जस्ट सूट का उल्टा क्या पहन ले रहे हैं? सूटर। बस समझ रहे हो? एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो क्या हो रहा है, हम लोग बदल जा रहे हैं। तो वही हाल इसमें भी है कि ये पहले यहाँ पास था, ये मान लो मध्य प्रदेश में था, और तुम इसको भेजे हो शिमला। कहाँ भेजे हो? शिमला। तो यहाँ पास से तो ये प्लस में था, तो कुछ तो बदलेगा ना, तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाता है, माइनस। समझे बात को? ठीक है ना? इस बात की याद हमेशा रखना, चिन्ह कौन सा जब भी पसंद है कहना, दिमाग तो छूट होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में शिमला जा रहे हैं, हम लोग में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना? गर्मी से ठंडी हो रहा है तो कपड़ा बदलना पड़ेगा, उन्हीं कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ से कहाँ गए? मध्य प्रदेश से शिमला है ना, शिमला। तो क्या हो गया? चिन्ह बदल गया तुरंत, ठीक है ना? अब देखो बस सिंपल सी बात है, यक्स को ऐसे ही उतार देंगे, ये देखो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। इसके सामने कुछ नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है ना? अब देखो इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस। इसको याद रखना, ठीक है? देखो ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, यानी घट जाएगा। 9 में से 4 जाएगा 5। घटाने के बाद सबसे पहला काम को होगा देखने के लिए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 9। तो 9 के सामने क्या है? प्लस। यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? देखो अच्छा, ये इसको याद कैसे रखे? बार बार दिमाग से उतारा जाता है, किसके में माइनस होता है, किसके में प्लस होता है। सिंपल सी बात है, अगर सेम सेम रहेगा तो प्लस होगा, सेम सेम रहेगा तो प्लस रहेगा। देखो जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम सेम है कि नहीं है? तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है? अच्छा ये देखो माइनस और माइनस, ये दोनों सेम सेम है, इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है? समझ रहे हो ना बात? अगर सेम सेम रहेगा तो उत्तर क्या आता है? प्लस। सेम सेम रहता है अगर चिन्ह वाला, उसमें क्या आ जाएगा? उत्तर प्लस में हो जाएगा। ये देखो ये प्लस अलग है और माइनस अलग अलग है ना, ठीक? मतलब प्लस जोड़ना होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है। ये दोनों अलग अलग है, तीसरा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घटाना। ये देखो माइनस और प्लस अलग अलग है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घटाना, ठीक है ना? आई होप आप लोग को याद होगा। बस यही चीज याद रखना, अगर सेम सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक? या माइनस रहे या प्लस रहे, ठीक है? चलो अब इसके आगे देखो क्या करते हैं। यहाँ तक हुआ, इसका आंसर हो गया, ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे बहुपद को कैसे करना है। अब थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, ठीक है? देखो देखो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक है? सबसे सबसे पहला काम हम लोग का होगा बराबर लगाना। सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का? बराबर लगाना। सबसे पहला काम हम लोग का बराबर लगाना। दूसरा काम, जिधर अंक है इस अंक को इधर ही उतार लेंगे, जस का तस। तो देखो 5 वैसे उतर जाएगा, 14 वैसे उतर जाएगा, इसके बीच में प्लस था वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत। जस का तस वैसे उतर गया, ठीक? अब एबीसीडी वाला अंक को इधर छोड़ेंगे। एबीसीडी वाले अंक में क्या है? 2x माइनस 3x, यही ना एबीसीडी वाले अंक में? तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3x। कोई दिक्कत? अब ये प्लस में है, इधर चला जाएगा, यानी अभी हम लोग कहाँ पास है? मध्य प्रदेश में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला, ठीक है? तो गर्मी से ठंडी में जा रहे हैं तो कपड़ा बदलेगा, ठीक है ना? यानी हम लोग स्वेटर पहनना पड़ेगा, यानी क्या जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो वैसे ये भी क्या है? बराबर कुछ साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस में रहेगा तो माइनस में। दो ऐसे लिख देंगे, ये प्लस में था ना इसके सामने, ये किसे बदल जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत है? ठीक। अब देखो, अब देखो जब यक्स यक्स रहता है सेम सेम है, क्या है? सेम सेम है, ठीक? तो क्या करेंगे? अगर माइनस इसके सामने कुछ नहीं तो पहली बात तो प्लस है, इतना तो पता है। इसके सामने कुछ नहीं तो मान लो प्लस है, पता है इतना, ठीक है? अब देखो जब 2x माइनस 3x दिया है, देखो ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ठीक है ना? अगर x x दोनों सेम है, क्या है? सेम है, तो जो इसके आगे के गुणांक रहते हैं इसी को हम लोग को जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी घटाना पड़ेगा हम लोग को, यानी 2 में से 3 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1,
अरे देखो यक्स है ना, तो यक्स को खाली एक ही बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? एक। देखो यक्स दोनों में है ना, इसको एक ही बार लिखेंगे। कितना बार? एक बार। ठीक, इन दोनों में से घटा देंगे गुणांकों को। 3 में से 2 गया 1। अब सबसे घटाने के बाद सबसे पहला काम होगा देखना इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 3। तो 3 के सामने क्या है? माइनस है ना, तो जगह लग जाई, माइनस लग जाई। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे। अब इसमें देखो जब ऐसा आ जाता है तो सबसे पहला काम होता है प्लस वाले को प्लस में जोड़ेंगे, माइनस वाले को माइनस में जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? प्लस वाले को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में। देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 5 19, ठीक है ना। अब देखो माइनस वाले तो कहीं को है, मान लो जैसे कि एक और माइनस वाला जाता है ऐसे, इन माइनस माइनस वाले जोड़ लेते तो 5 2 7 हो जाता, ठीक है। लेकिन नहीं करेंगे, ठीक, क्यों? क्या है? 2 है, तो 2 के सामने क्या है? मैं बोलो मत बीच में, ठीक है। क्या पता है तुम लोग को, ठीक। अब जब आएगा इसके टफ वाला ना, तब बोलना तो मजा आएगा, ठीक। दोनों लोग का देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है? 19 माइनस 2, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस का एक एक्स है, इसमें देखो इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस होता है, बताए थे, ठीक है। अब देखो अब ये प्लस और माइनस क्या होगा? तो घट जाएगा। प्लस माइनस का बताए थे, जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। देखो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है ना, तो घट जाएगा। तो 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 17, ठीक है। 19 में 2 जाएगा तो 17, ठीक। अब देखो इधर खाली हम लोग को यक्स छोड़ना है, ठीक। अब देखो जब यक्स छोड़ेंगे तो इस वाले अंक को तो ऐसे उतार लेंगे। देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको शिमला से कहाँ ले जा रहे हैं? अब इसको शिमला से लेकर चल जा रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश, उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पहले क्या है? गुणा में है, इसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुणा रहता है। चर और अचर के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ क्या रहता है? तो गुणा रहता ही रहता है। ये चर है, ये अचर, इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। जब ये इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी बाटा में कर देंगे 1, इसका चिन्ह भी इसके साथ आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये दोनों गुणा में है, अब इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। बटा का मतलब भाग होता है, माइनस है तो माइनस के साथ लेते आएंगे। इसको हम लोग बदले नहीं है कि बदलेंगे नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमको बस किससे बदलना था? गुणा को भाग में। कोई दिक्कत? इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक्स में इस माइनस को ऊपर कर देंगे तो -17 बटा के 1। कोई दिक्कत है जी? समझ में आया? अच्छा देखो इस साल माइनस को काहे लेते आए हैं? क्योंकि हम लोग खाली गुणा को भाग में बदले। यहाँ पास क्या कर दिए हैं? प्लस को माइनस किए ना, क्योंकि प्लस वाले को उधर लेके जा रहे हैं। कुछ और किए रहते, जैसे मान लो गुणा किए रहते हैं तो उसको जस्ट का तक छोड़ दिए रहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में हुआ, तो अपने साथ चिन्ह के साथ आ जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। समझ में आ गया? मिटा दे। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको कैसे करना है यही हम लोग को देखना है, ठीक है। देखो पहली बात तो सबसे पहला काम होगा हम लोग को चर, सबसे पहला काम हम लोग क्या होता है? बराबर लगाना। क्या लगाना होता है? बराबर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या लगा देंगे? बराबर, ठीक है। और चर वाले के एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ। तो ऐसे दिख रहा है, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ है, ठीक है। अचर वाले को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। वैसे हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है कि चर वाला एक तरफ है और अचर वाला एक तरफ है, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है, एक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अभी सवाल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे भी देखना है, ठीक। जब ऐसा भिन्न में दिया होता है, क्या होता है? भिन्न में दिया होता है। देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो अंक लिखा है ना, इसको जस का तस उतार देंगे। क्या करेंगे? उतार देंगे। तो ये देखो इसके साथ ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा? 2x। इसके साथ क्या ये गुणा में है तो 2x और बटा के 5, और इसके साथ थोड़ा सा क्या बना लेंगे? गुणा। जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो ठीक, ये माइनस दिया है, ठीक। ऐसे इसको क्या करेंगे? 3 में यक्स का गुणा हो जाएगा तो 3x बटा के 2, थोड़ा सा गुणा बढ़ा के इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे।
देखो ये भी भिन्न में दिया है, इसके साथ भी ऐसा ही काम करेंगे ना। कितना हो जाएगा 7/2 गुणे -3/1 गुणे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा काम होगा, इन दोनों नीचे वाले का हमेशा लसा ले लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों में लसा लेना है ना, इन्हीं दोनों का देखेंगे। तो 5 और 2 का लसा कितना हो जाएगा, देखो 5 और 2 का लसा लेंगे, ये पहले 2 से कट जाएगा, 5 तो ऐसे छूट जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 एक कम 5, ठीक है, फिर 1 से काट लेंगे तो 1 एक कम। देखो हम लोग का कितना आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 1, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पास क्या लिखा है 5, इस 5 को बंद कर लेंगे, 5 को क्या कर लेंगे बंद, इसके सिवा जो भी है उसका आपस में गुणा करके लिख देंगे। 5 बंद हो गया, देखो 5 क्या हो गया बंद हो गया, तो क्या क्या बच रहा है 2 और 1, 2 एक कम 2 एक कम 2, तो यहाँ पास 2 लिख देंगे, जब नीचे दो तो ऊपर भी 2, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या है 2 है ना, तो 2 का बंद कर लेंगे, तो क्या बच रहा है 5 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा 5 एक कम 5, तो यहाँ पास 5 लिख देंगे, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, ठीक है। लसा इन दोनों का लिए थे, इसलिए इन्हीं दोनों में सॉल्व करेंगे। अब उस साइड वाले के लिए जा रहे हैं, किसका किसका लसा लेना पड़ेगा, किसका किसका, 1 और 2 का, तो 2 का और 1 का लसा लेंगे, ये 2 से कट जाएगा और ये फिर किससे कट जाएगा 1 से, ठीक, तो 2 गुणे 1, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है 2 लिखा है ना, तो 2 को क्या करेंगे बंद कर देंगे, कितना बच रहा है 1, यहाँ बस क्या लिखा जाएगा 1, ठीक है, नीचे 1 तो ऊपर 1, ठीक, यहाँ पास 1 है ना, तो 1 को क्या कर लेंगे बंद कर लेंगे, तो बच क्या रहा है 2, तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। अच्छा ये अंक कहाँ से आया था, तो ये अंक ये वाला है, ठीक है ना, जो यहाँ पास लिखा जाता है उसी को गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब सॉल्व करो, अब इधर देखो जब भी एबीसीडी वाला रहेगा ना और गुणा करना है, एबीसीडी वाले में गुणा एबीसीडी वाले का ही करेंगे, किसी अंक का नहीं, और अंक का अंक में करेंगे। तो देखो ये 2 का है, ये भी 2 है, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूनी को 4, और यक्स है, और एबीसीडी वाला कोई अंक है इसमें नहीं ना, तो यक्स को वैसे ही उतार देंगे, ऐसे 5 दूनी को 10, ये माइनस है, ठीक। अब देखो अंक में अंक का गुणा करेंगे, तो 3 5 3 15, 5 3 15, यक्स है तो यक्स, ठीक, 5 दूनी को 10 बराबर ऐसे ही 7 एक कम 2 एक कम माइनस 3 दूनी को 6, 1 2 अब देखो तो एक जादू हो गया, ये 5 और 2 अलग अलग था, बराबर नहीं ना था, लेकिन जब लसा लेके गुणा कर दिए हैं तब देखो 10 और 10 बराबर हो गया, क्या हो गया 10 और 10 बराबर। ऐसे यहाँ पर 2 और 1 बराबर नहीं ना था, लसा लेके फिर गुणा कर दिए हैं तो क्या हो गया है 2 और 2 बराबर हो। जब भी नीचे वाला चीज अगर बराबर हो जाता है, नीचे वाली चीज क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, ऊपर वाली चीज जैसा है वैसे लिख के या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, जैसा चिन्ह दिया रहेगा उसके हिसाब से। देखो नीचे वाला बराबर हो गया, इसको कितना बार लिखेंगे एक बार, जब नीचे वाला बराबर हो जाता है तो इसको एक बार लिख देते हैं। देखो 10 2 बार लिखा, लेकिन हम लोग लिखेंगे कितना एक बार। अब बाटा क्या कर लेंगे बड़ा कर लेंगे, अब ये जैसा लिखा है इसको वैसे ही लिखते जाएंगे। ये क्या हो गया 4x, ये माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, और ये 15x बराबर। अब इधर देखो दोनों बराबर है, यानी 2 को एक बार लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे एक बार, ठीक है। बटा को थोड़ा बड़ा कर दिए, अब इसको लाइन से लिख देंगे, तो 7 7 के बाद क्या है माइनस, माइनस के बाद क्या है 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, इतना तो पता है क्योंकि बताया अभी आप लोग को। अब देखो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, प्लस और माइनस क्या है अलग अलग चिन्ह है, इसका मतलब घट जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 15 जाएगा नहीं जाएगा, उल्टा घटा देते हैं, 15 में से 4 घटा देंगे, 15 में से 4 तो कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 11। देखो यहाँ पास भी यक्स है और यहाँ पास भी यक्स है, तो यक्स एक ही बार लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे, लेकिन अगर बीच में गुणा रहता तो यक्स पे स्क्वायर हो जाता, लेकिन गुणा नहीं है घटाना है ना, तो यक्स को कितना बार लिखेंगे एक बार। अब सबसे महत्वपूर्ण काम है घटाने और जोड़ने के बाद देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो पक्का आप लोग को दिख रहा है कि 15 बड़ा है। अच्छा 15 बड़ा है तो इसके सामने जो चिन्ह होगा ना वही लगा देंगे यहाँ पर,
इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि बड़ा कौन है। तो 15 के सामने क्या लगा है माइनस, यहाँ बस क्या लगा देंगे माइनस, अब बटा के 10, कोई दिक्कत। अब ये बराबर 7 प्लस में है, ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 7 में 6 गया 1 बटा के 2। अच्छा घटाने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग को देखना कि बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है 7, 7 के सामने क्या है प्लस, यहाँ पर क्या छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा हम लोग को खाली एक साइड एबीसीडी ही छोड़ना है, लेकिन इधर देख रहे हो एबीसीडी के साथ अंक भी है, एबीसीडी के साथ अंक भी है, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, ये देखो ये क्या है गुणा है, तो इधर आ जाएगा तो भाग, यानी ये इधर चला जाएगा, ये भाग है इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो 11 को है नीचे लेके चले जाएंगे, 10 को कहाँ लेके चले जाएंगे ऊपर लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब देखो यहाँ पास से अगर हम लोग को यहाँ पास देखो ये यक्स यहाँ पास बच रहा है खाली, और ये बराबर 1 बटा के 2, ये जो 11 ये नीचे चला गया, यानी 2 के साथ गुणा में हो जाएगा, 11 कहाँ के चला गया नीचे, और साथ में साथ माइनस भी चला गया इसके, ठीक है, साथ में से क्या चला गया है माइनस भी चला गया है, ठीक है ना। तो -11 नीचे आ गया, और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत। अब गुणा कर दो, तो यक्स का मान कितना मिल जा रहा है 10 एक कम 10 और 11 दूनी को 22, माइनस है तो या बस माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे। मान लो और माइनस दिया जाता तो माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, लेकिन एक ही को माइनस दिया है तो एक ही को माइनस लिख देंगे, समझ में आया, ठीक है हो जाएगा, ठीक। यक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है ना 10 बटा माइनस, माइनस को चाहो तुम डायरेक्ट ऊपर भी कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -10 बटा के दोनों सकता है, माइनस को हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कट जाएगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि ऊपर भी माइनस, आंसर में ऊपर भी माइनस आ गया नीचे भी माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस को क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। जब ऊपर और नीचे दोनों माइनस आ जाएगा तो माइनस और माइनस को क्या करेंगे काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये समझ में आ गया, तो पक्षांतर करना समझ में आ गया होगा तुम सबको, हाँ पक्षांतर करना समझ में आ गया होगा, ठीक। भिन्न वाला जोड़ घटाना भी आ गया, सही है ना, इसी भिन्न वाला जोड़ घटाना बता दिए कि नहीं बता दिए, दोनों हो गया। जब हर बराबर नहीं रहता है, देखो एक और बताते हैं, मान लो जैसे दिया है 3 बटा 5 प्लस 5 बटा 3 प्लस -6 बटा 4 दे दिया, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, क्या कर रहा है सरल करना है इसको, ठीक। इसका आंसर हम लोग को निकालना है कितना होगा, ठीक है, ये भिन्न वाला जोड़ घटाना है, ठीक। हम लोग देखेंगे सिंपल सी बात है, सबसे पहला हम लोग का काम होगा जैसा है 10 का 10 हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे, कुछ करेंगे 10 का 10 वैसे ही लिख देंगे, ये 3 बटा के 5, अब बस एक चीज जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे गुणा लगा लेंगे, देखो 3 बटा 5 ऐसे उतारो बस गुणा लगा लिए, यही होता है एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। अब ये प्लस है, ठीक, इसको भी 10 का 10 उतारेंगे और क्या करेंगे गुणा लगा लेंगे, क्या करेंगे गुणा, फिर उसके बाद देखो ये माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस का 6 बटा के 4 यही है ना, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक देखो 5 बटा 3 वैसे उतार दिए और गुणा लगा लिए, सॉरी 3 बटा 5 वैसे उतारे गुणा लगा लिए, प्लस था तो प्लस लिख दिए, 5 बटा 3 को वैसे का वैसे उतार दिए, बस तनी से काम क्या किए हैं गुणा लगा दिए हैं, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं, -6 बटा 4 वैसे ही लिख दिया, थोड़ा सा काम और क्या किए हैं गुणा लगा दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहला हम लोग का काम जानते हो क्या होता है लॉस, किसका लॉस, तो नीचे वाले का लॉस लेंगे, नीचे वाले क्या करेंगे लॉस, नीचे वाले का लॉस, ठीक। तो 5 का 3 का और 4 का लॉस ले लेंगे, ठीक, तो 2 से कट जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी को 4, फिर 2 से कट जाएगा, 5 3 कटेगा नहीं, 2 एक कम 2, अभी 3 से कट जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, 3 एक कम 3, ये 5 से कट जाएगा, इसके बाद 1 से कट जाएगा, ठीक।
ठीक है। हम लोग का कितना जा रहा है देखो, अगर हम लोग देखना चाहें तो 2 × 2 × 3 × 5 × 1, ठीक है। ये क्या है? 1। देखो इसका 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 और इसका सबको गुणा करके लिख लिया, कोई दिक्कत? देखो। अच्छा यहाँ पास क्या है? यहाँ पास क्या है? 5। और इधर हो जा, यहाँ पास क्या है? 5। तो 5 को क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। इसके बाद जितना अंक है सबका गुणा कर लेंगे। देखो कितना रहा? 2 दूनी को 4, 4 3 12, 12 एक कम, यहाँ पास क्या लिख दिया जाएगा? 12, और नीचे 12 तो ऊपर ही 12, ठीक। अब देखो अब क्या है यहाँ पास? 3, यहाँ पास क्या है? 3, यानी 3 को हम लोग बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? 3 को बंद कर लेंगे। अब जितना ही बाकी सबका गुणा कर लेंगे। 3 बंद हो गया, 2 दूनी को 4, 4 पंचे 20, 20 से कम 20, यहाँ पास कितना हो जाएगा? 20, नीचे 20 तो कोई दिक्कत? अब वहाँ पास 4 है ना, देखो यहाँ पास 4 है ना, क्या है? 4, इसमें 4 बंद कर लेंगे तो 4 तो दिख नहीं रहा है, तो 4 नहीं दिखा तो गुणा करके देखेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी को 4, ये दोनों बंद हो गए तो बच कितना रहा है? 3 पचे 15, 15 एक कम 15, यहाँ कितना बच जाएगा? कोई दिक्कत है? देखो 5 था तो 5 को खाली बंद किए और जितना अंक था सबका गुणा कर लिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 लिख दिए, नीचे 12 तो ऊपर भी 12। अब यहाँ पास 3 आए तो 3 को बंद कर लेंगे, ठीक है। इसके सिवा जितना अंक है उसका गुणा कर देंगे। 2 दूनी को 4, 4 पंचे 20, 20 एक कम 20, तो नीचे 20 भी और ऊपर 20। अब 4 को बंद करना था तो 4 इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा करके चेक कर लेंगे। तो 2 दूनी को 4, इन दोनों को बंद कर लेंगे और 3 पचे 15, 15 एक कम 15, यहाँ बस क्या लिख लिए? 15। जब नीचे 15 तो ऊपर भी 15 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? मिटा दें? चलो ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखो बस गुणा करना। अब क्या करना है? गुणा करना है। अब क्या करना है? खाली गुणा करना है। 12 का 12 12 24 बात नहीं आई 36, 12 पंचे 60, कितना हो गया? देखो 12 पंचे बात है 36 और 12 पंचे 60, ये प्लस है तो प्लस। देखो जब अगर लास्ट में 0 दिया रहता है ना, सबसे सिंपल से बात है, अंक में अंक का गुणा कर दो। अंक में अंक का तो देखो 5 में किसका गुणा करेंगे? 2 का, तो 5 दूनी को 10। अच्छा एगो 0 बाकी था ना, एगो 0 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो 2 में 3 का गुणा करेंगे, 3 में 2 का 3 दूनी को 6, यहाँ पास एगो 0 है तो एगो 0, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पास माइनस और यहाँ पास माइनस, जब कहे थे जब माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह हो जाएगा तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस। यानी माइनस और माइनस एक जैसा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्लस। क्या देखो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक। अब 15 चौका बताओ तो, ठीक है ना। तो 15 चौके क्या हो जाएगा? 15 15 30, 15 45, 15 चौको 60। अब देखो एक जादू हो गया, सब का सब नीचे वाला बराबर हुआ कि नहीं हुआ? सबका सब नीचे वाला बराबर हो गया। इसको कितना बार लिख देंगे? एक बार। नीचे वाला कितना बार लिख देंगे? एक बार, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जैसे इसको वैसे लिख देंगे, ठीक है। 36 और ये प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100, प्लस है तो प्लस, 90 है तो 90, ठीक। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम होता है प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस जोड़ेंगे। दिख रहा है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये सब का सब प्लस में है ना, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तब ऐसे लिख के भी जोड़ सकते, देखो 36, 100, 90, ठीक है। ऐसे लिख के क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट जोड़ना सिखा देता हूँ। क्या कर लेता हूँ? डायरेक्ट जोड़ना सिखा देता हूँ। देखो कैसे करना है। सबका लास्ट लास्ट वाला ले लेंगे, तो ये 0, ये भी 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0, और फिर 0 में कितना जोड़ोगे? 6, कितना आ गया? 6, ठीक है। हासिल कुछ बचा है? नहीं बचा, ठीक। अब दूसरा ले पाएंगे, इसका दूसरा तो 9, इसका दूसरा 0, 9 ही रहेगा। फिर इसका दूसरा 3, 9 3 10 11 12, कितना आया? 12। हासिल कितना बढ़ गया? 1। अब देखो इसका तीसरा इसमें है नहीं है, इसमें तीसरा है हाँ 1, इसमें तीसरा है नहीं, 1 और 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2, कितना आ गया? 226, ठीक है। कोई दिक्कत? नीचे वाला 60 को वैसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है तो। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
या तो आप लोग यहाँ पे जोड़ के भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक बार डायरेक्ट जोड़ना बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया, समझ में आ गया। काटना पीटने वाला बाद में देखना सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा देखो, जब गुणा रहता है तो क्या करते हैं, मान लो ऐसे दे दिया ना, ऐसे दे दिया कोई अंक, ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत है। अच्छा देखो, जब गुणा करना रहता है तो क्या करते हैं, बस गुणा का गुणा ही करना रहता है, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। पक्षांतर कर रहे हैं कि भाग करेंगे, हाँ गुणा है तो एकदम बराबर, गुणा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिहाइयां 4 तिहाइयां 12, 12 आ गया। अब 12 किसका गुणा करेंगे, 5 में, तो 12 पंचे 60, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो, माइनस और माइनस सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अभी क्या बन गया, प्लस बन गया, प्लस और माइनस अलग अलग हो जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तब क्या बन गया, प्लस प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गया, यानी माइनस हो गया, क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। ऐसे देखो 6 चौके 24, 24 पंच 120, 24 चौके 168, कितना हो जाएगा, 168, ठीक। यार देखो माइनस है तो खाली क्या लग जाएगा, माइनस। अब बताए थे जब ऊपर और नीचे माइनस रहता है तो माइनस को काट देते हैं, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस, तो माइनस कट जाएगा, कितना बच गया, 60 बटा के 168, समझ में आया। भाग ऐसे करना है, भाग का गुणा, सॉरी गुणा का सिंपल है, ऊपर को ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, ठीक है। अब माइनस प्लस का आपको ध्यान देना है, ठीक है, चिन्ह पर पाटी लिखवा चुका हूँ, ठीक। अब भाग देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, भाग। जैसे मान लो 5 बटा के 6 भागे 7 बटा के 2, ऐसा दिया है ना, सिंपल से काम होता है। देखो क्या करना है, तो भाग में एकदम सरल है, पहला वाला है ना जस का तस वैसे ही लिख देंगे, लिखे कि नहीं लिख दिए, ठीक है। अब भाग को बना देंगे गुणा, भाग को क्या बनाएंगे, भाग को क्या बना देंगे, गुणा, ठीक है। और जब भाग का गुणा बना, इसका जस्ट उल्टा किए कि नहीं किए, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा 2 बटा के 7, यानी कितना हो जाएगा। अब देखो गुणा सिंपल से गुणा बन गया, 5 दूनी को 10, तो कितना हो जाएगा 10, चिन्ह क्या है, माइनस, 7 6 का 42 हो गया, ठीक है। देखो फिर से देखो, चुप रहना तुमसे, -5 बटा 6 को जस का तस उतार दिए, भाग का उल्टा क्या होता है, तो गुणा, यानी भाग का उल्टा है, बस क्या लगा लिए, गुणा। जब भाग का उल्टा गुणा किए हैं तो इस अंक को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी 2 को ऊपर कर लेंगे और 7 को नीचे कर लेंगे। अब ये सिंपल सा गुणा बन गया, तो 2 पंचे 10 और 6 सत्ते 42, ठीक है। यहाँ पास माइनस था तो माइनस लगा दी, कोई दिक्कत है जी, समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। बहुपद का भी तुम सबको बता ही चुके हैं, देखो ये बहुपद के जोड़ घटाना देख लो, ठीक है ना। देखो जब भी ऐसा रहेगा, सिंपल सा रूल है हम लोग का, प्लस में प्लस को जोड़ेंगे, माइनस को माइनस जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है। चलो देखो इधर, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, ये भी माइनस, ये इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये प्लस है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके सामने कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जब कुछ नहीं आता है तो हम इसके सामने एक मान सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पास यक्स है, यहाँ पास यक्स है, लेकिन यक्स को लिखेंगे कितना, एक ही बार, यक्स को कितना लिखेंगे, एक बार, ठीक है। बीच में मत कूदो भैया, ज्यादा जान रहे हो, पता है जान रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्या वहां बात भी बता रहे हैं, ठीक। यक्स और यक्स को क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, ठीक। और ये जो अंक है और अंक को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, एक और एक कितना आ जाएगा, 2। अगर माइनस आता तो क्या कर लेते, घटा लेते। तो यक्स और यक्स को क्या कर लिए, एक बार लिख लिए, क्योंकि जोड़ना, अगर यही गुणा रहता तो इस पे 2 घात दे देते, ठीक। लेकिन क्या है, प्लस है, यक्स और यक्स है तो इसको एक बार लिख लेंगे। इसके जो सामने का अंक है, यानी जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक,
इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही देखो माइनस में देखेंगे, ठीक, ये भी यक्स है और ये भी यक्स, यक्स को कितना बार लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे, यक्स कितना बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। और जो इसके आगे का जो अंक है, इसका आगे क्या अंक है, जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में और ये माइनस, दोनों माइनस में है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। अब इन दोनों में चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पास ये माइनस, यहाँ पास भी माइनस, कितना बार लिखेंगे, एक बार, यहाँ पास भी माइनस, यहाँ पास, सॉरी, यहाँ पास भी यक्स और यहाँ पास भी यक्स, तो क्या लिख देंगे, यक्स को एक बार लिख देंगे, यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स, यक्स को कितना बार लिखेंगे, एक बार। और जो इसके आगे का अंक है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा, 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, 8 में से 2 घटाओ कितना बच जाएगा, 6, 8 में से 2 बचा दोगे, 6 बच जाएगा, ठीक। अब घटाने का सबसे पहले काम देखना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 8, 8 के सामने क्या है, माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, हो गया, ये लग गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, सिंपल सा था। अब गुणा देखते हैं यक्स वाला, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, ठीक। अब देखो जब गुणा ऐसा दे देता है, ठीक, इसमें हम लोग फिर एक्स और वाई जो भी अलग अलग रहता है उस चार पद को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें यक्स वाला कौन कौन सा है, एक ये यक्स है, एक ये यक्स और एक ये यक्स है, ठीक है। और ये क्या है, वाई और वाई है, ठीक। सबसे पहले काम है गुणा में, जितने का जितने अंक सब अंक आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है, जितने भी अंक दिए उसमें सब अंक क्या करेंगे, आपस में गुणा, गुणा का तो यही रूल है, सबका गुणा कर लो, ठीक है। तो 6 में 4 का गुणा होगा, 6 चौका 24, 24 24 24 48 24 यहाँ 72, कितना हुआ 72, यहाँ तक 72 हुआ, तो 72 में 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी को 12 और 7 6 का 42, 1 43 आ गया। 6 का गुणा हुआ था, किसका गुणा करेंगे, 5 का, तो 5 दूनी को 10, 5 ते 15 1 16, 5 को 20 1 21, यानी कितना आ गया हम लोग का 2160, कितना है हम लोग का गुणा करने पे 2160, ठीक है, हो गया गुणा, सबका अंक में गुणा हो गया। उसके बाद देखेंगे अगर यक्स वाला है तो यक्स का यक्स में करेंगे, वाई वाला है तो वाई का वाई में करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पास यक्स लिखा था तो यक्स लिख लेंगे, वाई लिखा था तो वाई लिख लेंगे, कोई दिक्कत। देखो यक्स लिखा था ना तो यक्स लिख लिए, वाई लिखा था तो वाई लिख लिए, हो गया। सबसे सिंपल से आप देखो कौ यक्स है, एगो दूगो तीन, 3 गो यक्स है ना, तो यक्स पे 3 गो घाट देना, वाई का गो है एगो दूगो, दूगो वाई है ना तो वाई पे दूगो घाट दे देना। समझ में आ गया। एक और बताते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक और बताते हैं, ठीक, देखो 3x गुड़े 2y गुड़े 5x गुड़े 3y गुड़े 2a गुड़े 5a गुड़े 7f, ठीक है ना। गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है हम लोग को, ठीक। देखो सिंपल सा बात है, सबसे पहली बात है क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, गुणा है तो सबका गुणा कर लेंगे, जितने भी अंक है अंक में अंक का गुणा कर लेंगे, ठीक है। देखो 3 दूनी को 6, 6 पंचे 30, 30 3 90, 90 दूनी के 180, 180 25 18 25 90, यानी 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900, 900 में 7 का गुणा करेगा 900 63, यानी कितना हो जाएगा 6300। आप लोग गुणा करके ध्यान से देख सकते हैं, ठीक। 3 दूनी को 6, 6 पंचे 30, 30 3 90, 90 दूनी को 180, 180 पच्चे 900 और 900 सत्ते 6300, ठीक है। इतना हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, कितना है जी गुणा करने पे, ठीक है ना। हम लोग गुणा करने पे कितना आ गया, तो 6300 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का काम क्या होगा, यक्स लिखा है तो यक्स लिख लेंगे, वाई लिखा है वाई लिख लेंगे, और कुछ लिखा है ए लिखा है ए लिख लेंगे, यफ लिखा है यफ लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, कौ गो यक्स है, एगो यक्स है दूगो यक्स है, कौ गो यक्स है दूगो, तो यक्स पे दू घात, वाई का गो है एगो वाई है दूगो वाई है तो वाई पे दू घात, ए का गो है एगो है दूगो है तो दूगो हो जाएगा, यफ का गो है
एक वन ये घात दे दिया जाएगा, हो गया सिंपल सा गुणा हम लोग का हो गया। यानी आप लोग का बहुपद का गुणा करना भी आ गया है, कोई दिक्कत बोलो? अब सही है ना? समझ जाओगे ना कि नहीं समझ जाओगे? क्वेश्चन में एक देता जरूर है, ठीक है, एक क्वेश्चन में देता जरूर है। देखो बता रहे बोर्ड के पेपर में तुमसे इस सारे सेक्टर से एक क्वेश्चन फंसेगा जरूर, आपको जहां तक उम्मीद है ऐसा ही देगा। पूछ देगा इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तुमको ऑप्शन दे देगा 0 1 2 5, ऑप्शन क्या दे देगा 0 1 2 5, ठीक है ना, ऑप्शन क्या दे दिया 1 2 0 5, ठीक। अब पूछेगा यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है, जो भी एबीसीडी वाला उसके सामने जो अंक लिखा है ना उसके चिन्ह के साथ वो इसका क्या है गुणांक। तो ए के सामने क्या लिखा है 5, प्लस में 5 है ना, ए का गुणांक क्या आ जाएगा प्लस का 5। ऐसे यक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, यक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा क्या होगा एक, क्यों, क्योंकि यक्स स्क्वायर के सामने देखना हम लोग, यक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है, क्या रहता है छुपा रहता है। अरे ऐसा ही वाला पेपर तुम्हारे पूछने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लड़के लोग मारेंगे 0, क्योंकि कुछ तो दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा तो क्या मारेंगे लोग 0, ठीक, लेकिन आप लोग क्या मारोगे 1, ठीक है ना। ये वाला पूछने का ऐसा सवाल चांस ज्यादा है, एक नंबर का तो पूछेगा पूछेगा बहुविकल्पी में, नहीं तो बहुविकल्पी इतना क्वेश्चन वो बनाएगा कहाँ से, ठीक है ना, एक नंबर देना रहता है तो बनाएगा कहाँ से एक नंबर, एक क्वेश्चन इसमें पूछना तय है, ठीक है, गुणांक वाला पूछना तय पूछेगा जरूर। ऐसे पूछे अगर ए का गुणांक क्या है तो क्या मारते हैं आप लोग ऑप्शन में ए का, हाँ अगर पूछ देता पेपर में ए का गुणांक बताइए, ए का गुणांक क्या है 5, क्यों, क्योंकि ए के सामने क्या है 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लो इसी में क्या हो गया, अब पूछ देता है कि y का गुणांक बताइए तो क्या हो जाएगा y का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस का 2, हम दूसरे क्या बोले तो उसके सामने का चिन्ह भी लेना है, जब ऐसा देगा ना तो क्वेश्चन में को माइनस भी देगा और एगो माइनस का 2 देगा और एगो प्लस का भी 2 देगा, ठीक, तो क्वेश्चन में क्या देगा माइनस का भी 2 देगा और प्लस का भी 2 देगा, तो हम लोग को क्या मानना है माइनस का 2, क्योंकि उसके सामने का चिन्ह भी हम लोग लेते ही लेते हैं, कोई देखो ये क्या हम लोग का गुणांक है, क्या है गुणांक, इस बात को याद रखना क्या है गुणांक, नहीं रखोगे तो अपना दशा देखना, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके सामने का क्या हो जाएगा ये गुणांक, कोई भी एबीसीडी वाले के सामने जो रहता है उसको क्या कहते हैं उसका गुणा, गुणांक का मतलब था गुणा, एबीसीडी में जो गुणा के रूप में वही ना गुणांक है उसका, देखो एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब गुणा, इसके जो गुणा में वही ना लिखोगे जी, ये ए है एबीसीडी वाला है, इसके जो गुणा में रहेगा वही ना बताना है, इसके गुणा में क्या है प्लस का 5, वैसे वाई है गुणांक पता करना, गुणांक का मतलब क्या होता है जी गुणा, गुणांक का मतलब गुणा, इसका जो गुणा में वही ना लिखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, समझ गए ना गुणांक, कंफ्यूजन नहीं होगा, गुणांक का मतलब होता है गुणा, यानी जो गुणा है वही हम लोग को बताना है, याद रहे चिन्ह भी लेना जरूर है उसका, फंसाने का 2 ही चीज फंसाएगा, या तो माइनस में देगा वो पूछेगा, या तो फिर उसके सामने कुछ नहीं देगा तो वो पूछेगा, फंसाने तुमको ऐसे फंसा और सिंपल हालत नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत, या तो माइनस वाला पूछेगा उसमें उसके साथ मतलब मान दिया जैसे कि ये माइनस में दिया है, ठीक है, या फिर ऐसे दे देगा खाली वाला उसके सामने कुछ नहीं रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना बहुत है 10 के लिए, इतना तुम लोग का 10 का निपटारा हो जाएगा, मतलब इससे तुम लोग 10 का सवाल आप लगा लोगे, ठीक है ना। अब इससे बहुत ज्यादा तुम सबको फाउंडेशन सीखने की जरूरत नहीं, इतना में तुम सबका 10 का क्वेश्चन क्या कर लोगे लगाने के लिए सक्षम होगे, अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन आएगा आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्या कर लोगे आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं कि यही पता चला पूरा 10 आ गया, नहीं, अब जो 10 में जितना सवाल है सब अब आसानी से लगा लो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, जोड़ने में घटाने में बहुपद डालने में सब में वो क्या कहते हैं कंफ्यूजन नहीं, अब जल्दी सीख जाओगे, कोई दिक्कत हो गया, क्लियर है पक्का, ठीक, ओके।